फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की बात करूंगा। अगर गोदावरी के पूरे ग्रुप की बात करूं तो देखिए, गोदावरी ड्रग्स के नाम से भी आपको शेयर दिखेगा, गोदावरी पावर एंड इस्पात के नाम से भी दिखेगा, गोदावरी फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में भी आपको शेयर दिखेगा जो कि मर्ज्ड कंपनी है। गोदावरी सेरामिक लिमिटेड के नाम से भी गोदावरी का एक शेयर चलता है। तो बात करेंगे गोदावरी पावर एंड इस्पात की। टोटल 207 रुपये का इसका शेयर प्राइस करंट में चल रहा है। आप थोड़ा सा हैरान मत होना, क्योंकि 1700-1800 रुपये के आसपास ये शेयर चला करता था। इवन 1900 रुपये तक, इवन जब 1900 रुपये तक ये शेयर प्राइस इसका गया, उसके बाद ये कंपनी वापस से 5:1 का, यानी कि इन्होंने 5 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर्स हेड का इन्होंने स्प्लिट कर दिया और फाइनली जिनके पास 1 शेयर था उनके पास 5 शेयर हो गए। तो ये शेयर वैसे भी काफ़ी लाइमलाइट में अब रहने वाला है। गोदावरी पावर एंड इस्पात, जो पावर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इस्पात की बात करेंगे तो आयरन ओर में भी है, मैन्युफैक्चर करते हैं किस चीज़ का, आयरन ओर, पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, वायर रोड्स, HB वायर, फेरोज एलॉय विद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ मार्केट कैप की बात करेंगे तो बहुत छोटी इसकी मार्केट कैप है, केवल 13,838 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 207 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 245 का है, लो की बात करेंगे 115 का है। अगर 115 से 245 तक की जर्नी आप देख सकते हो। उसके वापस से इसका करेक्शन भी बहुत तगड़ा हुआ। रिसेंटली इनका बाईबैक भी आया हुआ था। बहुत सारे लोगों का सिंगल शेयर वाला जो एप्लीकेशन लगाते थे बाईबैक के लिए, हो सकता है ना लगा हो, जिनका ना लगा होगा उनको 5-5 शेयर करके मिल गए होंगे। किसी के पास तो मैंने ये भी देखा है कि किसी के पास 4000 भी शेयर हैं, किसी के पास इस कंपनी के 2000 भी शेयर रहे हैं, तो उनको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिला होगा इस चीज़ का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 14 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 66 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो बहुत छोटा सा डिविडेंड है, पर देते हैं डिविडेंड ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ का बहुत ज़बरदस्त है, जो कि है 20% से ऊपर का। चूँकि ये सेगमेंट एक मेटल से रिलेटेड आते हैं, तो आपको पता होगा कि जो मेटल चीज़ होती है उनके प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही आपको मेटल आपको दिख जाए कि मंदी आ गई है या चाइना से डिमांड नहीं खड़ी हो रही है, पर लॉन्ग टर्म के आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत सटीक होते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है इस कंपनी से रिलेटेड। अब अगर ये शेयर वापस से 1000 रुपये या 800 रुपये जाता है तो सिर्फ आपको बोनस ही देखने को मिलेगा। स्प्लिट का काम तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी स्प्लिट कर देती है तो कई बार शेयर एक स्ट्रगल फेज में चला जाता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ जी, पीयर कंपेटिटर देखिए, पीयर कंपेटिटर बहुत धांसू हैं इसके, और साथ ही साथ आपकी नज़र पीयर कंपेटिटर पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त शेयर हैं। जैसे JSW स्टील, टाटा स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत महंगा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, 4078 रुपये का। लेकिन अगर पीई के वाइज देखेंगे तो केवल रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 26% का है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। जिंदल स्टेनलेस, सेल, APL अपोलो, श्याम मेटालिक भी ज़बरदस्त है अपने आप में। गोदावरी पावर देखो, ये भी ज़बरदस्त है, इसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सेल्स की बात करेंगे, जून क्वार्टर में थोड़ी सी इसकी सेल डाउन देखने को मिली, 1530 करोड़ से 1342 करोड़ की। लेकिन जहां पर इस कंपनी की सेल गिरते हुए देखने को मिली, वहीं पर इसका नेट प्रॉफिट संभल गया, 219 करोड़ से 287 करोड़ का। EPS की बात करेंगे 3.21 के EPS से 4.22 का EPS आ गया। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त EPS, अर्निंग पर शेयर। जब जैसे ही इसका 5 का EPS चला जाएगा तो आप ये मान के चलना इसका शेयर प्राइस जो 200 की रेंज में आज ट्रेवल कर रहा है, ये वापस से 300-350 की रेंज में चला जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोस एंड कॉन्स रहता है, और ये भी बात सही है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा कंपनी परफॉर्मेंस अभी तक चली आई करते हुए वैसे ही आगे चलेगी। पर कई बार आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देख करके, उसका बिजनेस को देख करके ये पता चलता है कि हाँ, अगर कुछ नहीं तो बहुत कुछ कंपनी कर सकती है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे 4434 करोड़ का है, जो कि बढ़ रहा है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो इसकी ऑलमोस्ट बोरोविंग्स नील है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखो 9.37 करोड़ से केवल 9.20 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी इन्होंने कम करी है। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखो, जहां 307 करोड़ की रहा करती थी, केवल 42 करोड़ की बची हुई है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। और ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट बोलते हैं कि जब कंपनी के अंदर ज़बरदस्त कंपनी का गोल्डन एरा चल रहा होता है, उस समय कोशिश करो कि इसकी कर्जा कंपनी का कम करो, क्योंकि कर्जा से जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बर्डन होता है, जो भी आप कर्जा लेकर के आते हो, वो कम होता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है चल के। हालांकि नेट कैश फ्लो देखिए पॉजिटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन अगर ओवरऑल कैश फ्लो की बात करेंगे तो नेगेटिव है 388 करोड़ का। पर आपका नज़र दिमाग यहाँ पर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर इन्होंने फोकस किया है और फाइनेंसिंग पे इन्होंने फोकस किया है।
डेटा डेज देखिए केवल 14 दिन के हैं, पहले 19 दिन के रहा करते थे, अभी केवल 14 दिन के। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है किसी कंपनी के लिए कि भाई डेटा डेज कम कर रहे हैं, कैश का फ्लो आगे चल के और अच्छा देखने को मिलेगा। प्रोमोटर की होल्डिंग की देखिए, जबकि कंपनी लगातार बम्पर रिटर्न बना के दे रही है, इसके साथ साथ कंपनी ने स्प्लिट भी किया, 10:5 का किया, फिर 5:1 का स्प्लिट कर दिया। बोनस भी कंपनी ने बीच में एक बार कर चुकी है। उसके बावजूद भी प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम नहीं किया, यानी कि प्रमोटर को अभी भी विश्वास है कि इनका शेयर ऊपर जाएगा। 63.26% प्रमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। एफ की बात करेंगे तो 7.5% एफ ओन करके चल रहे हैं, 2% एफ ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। डी थोड़ा सा डर चुके हैं और उन्होंने स्टेक को खाली किया है 2.08% से 1.96%। पब्लिक ने भी काफ़ी हद तक स्टेक को कम किया है, करीब करीब 2% का, 29.12% रहा करता था वही जून क्वार्टर में, 27.27% का पब्लिक के पास स्टेक है। तो ऑल इन ऑल बात करेंगे गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की, तो सब कुछ फिलहाल बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो सब कुछ अच्छा है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर संपर्क करना। मेरे मित्र, बड़ा अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इस सब्सक्राइब बटन पर टिक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।